एक राजा थे। राजा की 7 रानियां थी। 7 रानियों के इतना दिन हो गया, राजा के 7 रानी के एक भी बच्चा नहीं था। अब राजा बहुत चिंता में थे कि मेरा राजकाज कौन संभालेगा, मेरे एक भी औलाद नहीं है। राजा ने 8वीं शादी किया। बहुत गरीब घर की लड़की थी। राजा उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन बीता, गर्भवती हो गई लड़की। अब शादी किए जब राजा, तो रानी बन गई भाई। तो राजा उससे बहुत प्यार करते थे और ये 7 रानियां उसे छोटी रानी को देख करके बहुत जलती थी। रानी के पेट में बच्चे की चाहत ने राजा को बहुत मतलब खुशी कर दिया था। राजा देख करके बहुत खुश होते थे छोटी रानी को और बहुत प्यार करते थे। तो राजमहल में एक घंटा बांध देते हैं। राजा कहते हैं जब मैं कहीं दूर जाऊंगा तो उस घंटे को बजाना, जब बजाओगी तो मैं आ जाया करूंगा। रानी बोली ठीक है। 7 रानियां हंसती थी और चिढ़ाती थी कि जब घंटा बजाएंगी तो राजा आ जाएंगे, राजा आएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। अब इनके मन में शंका पैदा हो जाती है छोटी रानी के मन में। उन्होंने क्या किया, एक दिन घंटे को बजा दिया। राजा गए हुए थे, घंटे की आवाज़ सुन करके भागते चले आते हैं। राजा ने देखा कि रानी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रानी ने घंटा बजा दिया है। राजा बहुत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। रानी कहती है मैं अंदाज रही थी, देख रही थी कि आप आओगे कि नहीं। राजा कहते हैं अच्छा। फिर दूसरे दिन रानी को दिक्कत हो जाती है, दर्द होने लगती है। रानी घंटा बहुत बजाती हैं लेकिन राजा नहीं आते हैं और रानी को बहुत दर्द होने लगता है। तो 7 रानी मिल कर के बच्चे को होवाती हैं। जब बच्चा होता है तो एक बेटा और एक बेटी होती हैं। 7 रानी मिल कर के विचार करती हैं। छोटी रानी बेहोश हो जाती हैं तो दोनों बच्चों को ले जा कर के तालाब में गाड़ देती हैं और उनके पास एक सिल लोढ़ा रख देती हैं। कहती हैं तुम्हारे बेटा बेटी नहीं हुआ था, सिल लोढ़ा हुआ था। राजा आते हैं तो राजा से बताती हैं कि इसके बच्चा नहीं हुआ था, सिल लोढ़ा हुआ था, इसके पेट में सिल और लोढ़ा था। राजा बहुत दुखी होते हैं, गुस्से के मारे एक लग्गा पकड़ा देते हैं हाथ में। कहते हैं इस लग्गा को पकड़ करके पूरे गांव में, नगर में जा कर के कौआ हड़ाना। अब बेचारी दुखी मन से हाथ में लग्गा ले करके बोलती है देखो मेरा कितना खराब नसीब है, और हाथ में लग्गा ले करके पूरे नगर का कौआ हड़ाने लगती हैं। और 7 रानी मिल करके जिस तालाब में बेटा और बेटी को गाड़ दिए रहती हैं, वहाँ बेटा आम का पेड़ होकर के बड़ा निकलता है और बेटी चमेली का फूल का पेड़ बनती है। भाई बहन बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे फूल का पेड़ बड़ा होता है, फूल फुलाने लगता है। जब फूल फुलाने लगता है तो कौआ आकर के फूल के पेड़ पे बैठता है। तो चमेली का फूल जो बहन रहती है वो कहती है कि हे कौआ मामा, हमारे जो इस देश के राजा हैं वो हमारे पिताजी हैं, उनके पास एक फूल तोड़ करके ले जाओ और उनके सिर के पास रख देना। कौआ एक फूल तोड़ करके ले जाता है और राजा के सिर के पास रख देता है। राजा फूल की महक सुगंध सूंघते हैं तो एकदम मदहोश हो जाते हैं। कहते हैं इस फूल को जो मुझे ला कर के सूंघाएगा, मैं उसको जो है अपना आधा राज्य लिख दूंगा। सिपाही लोग जाते हैं, राजा जब कहते हैं सिपाही लोग जाते हैं जा कर के फूल तोड़ने के लिए, तो भाई जो आम का पेड़ रहता है वो आवाज़ करता है, कहता है ए बहन देखो पिताजी के सिपाही आ रहे हैं, अपना डार पात सब आकाश में लगा दो। तो ऐसे कहता है अरे अरे बहिनी चमेली, डार पतया कासा लगती हो, बहिनी आई गए बाबा के सिपहिया, तोहें तोड़ी लई जई हो। बहन पूरा डार पास सब फेंक देती है आकाश से
और सिपाही एक भी फूल नहीं पाते हैं, वापस चले जाते हैं। राजा से कहते हैं, राजा उसमें से पता नहीं कौन सी आवाज़ आती है। फूल का पेड़ देखने में दूर से नज़दीक लगता है, लेकिन पास जाओ तो एकदम आकाश छूता रहता है, एक भी फूल नहीं मिला। ऐसे ऐसे राजा अपने नौकर को भेजते हैं, फिर गांव के लोगों को ऐलान कर देते हैं। फिर राजा अपनी सातों रानियों से कहते हैं कि जाओ फूल तोड़ के ले आओ। सातों रानी जाती हैं फूल तोड़ने के लिए। भाई देखता है तो कहता है बहन से कि बहन देख, सातों रानी आ रही हैं, हमारी सातों माँ जो लगती हैं, जो पापिन हैं, हम लोगों को गाड़ के गई हैं। फिर भाई कहता रे अरे बहनी चमेली होना, बहनी आवत बाटी सातों माई हत्यारी नि होना, बहनी डार पात फेंकी दो आकाशवा होना। बहन डार पात फिर आकाश फेंक देती है। उसके बाद वो लोग भी आती हैं, जाती हैं, कहती हैं राजा पता नहीं कौन सी आवाज़ आती है, और डार पास सब ऊपर चला जाता है। वैसे दूर से देखो तो एकदम जैसे ज़मीन में छुआ रहता है, पास जाओ तो सब ऊपर चला जाता है। इतना जब कहती हैं तो राजा ने जब ढिढोरा पिटवा दिया तब भी कोई नहीं पाता है, जा कर के वापस आ जाता है। फिर राजा को दिमाग में आता है कौआ हकनी को बुलाया जाए। कौआ हकनी को बुलाया जाता है। कौआ हकनी कहती है राजा ने तो इतनी बड़ी सज़ा दी है कि नगर भर का कौआ हड़ाओ, अब कौन सी सज़ा देंगे राजा। ये सोच करके रोने लगती है, लेकिन जाना तो था ही। राजा के पास जाती है। राजा के सिपाही कहते हैं राजा कौआ हकनी आई है। राजा कौआ हकनी को देखते हैं, कहते हैं जाओ चमेली का फूल तोड़ के ले आओ। कौआ हकनी रोते रोते जाती है, जब कोई नहीं तोड़ पाया तो मैं क्या तोड़ पाऊंगी। लेकिन जैसे ही पेड़ के पास जाती है, भाई देखता है तो अपनी बहन से कहता है अरे अरे बहिनी चमेली होना, बहिनी आई गई माया कौआ हकनी होना, बहिनी फूलवा ओ डारा पाता लोरी द्या आंचल आंचरवा होना, कि आंचल में उनके फूल डार पास सब दे दो। बहन खुश हो जाती है, पूरा पेड़ है पूरा झाड़ देती हैं उनके आंचल में, और ऐसे लोग लेती हैं और ले करके जाती हैं, राजा को दे देती हैं। राजा कहते हैं किसको कैसे मिल गया, तो सिपाही कहता है जब मैं इसके साथ गया था तो राजा, तो उसमें से ऐसे आवाज़ आती है कि माँ कौआ हकनी आई है, इनके आंचल में पूरा फूल डाल दो। आम का पेड़ बोलता है। सिपाही सुन लिया रहता है। राजा कहते हैं अच्छा मैं भी जाऊंगा। तो राजा भी कौआ हकनी के साथ जाते हैं, और वैसे ही आवाज़ आती है, और दूसरे दिन भी उनका आंचल से फूल भर जाता है। राजा ये देख करके कहते हैं कि जो भी आवाज़ में कह रहा है वो बताए मुझे कि तुम कौन हो। तो आम का पेड़ बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ, और ये जो चमेली का फूल है आपकी बेटी है, तो इसको खुदवाओ तो इसमें से कन्या निकलेगी और मैं आपका बेटा निकलूँगा। राजा तुरंत नौकरों को आदेश देते हैं कि आम का पेड़ चोट न लगने पाए ऐसे खोदो। तो नौकर आते हैं और आम का पेड़ खोदते हैं, तो उसमें से एक 12 साल का लड़का निकलता है। राजा गले लगा लेते हैं, कहते हैं तुम कौन हो, तो कहता है आपका बेटा हूँ मैं, और बताता है कि सातों माँ ने कैसे मेरी माँ ने पैदा किया, और हम लोगों को ला करके तालाब में गाड़ देती हैं। और बेटी भी जब खोदते हैं तो 12 साल की सुंदर सी लड़की निकलती है। राजा ये देख करके गले से दोनों बच्चों को लगा लेते हैं, और सिपाही को तुरंत आर्डर दे देते हैं कि सातों रानियों को फांसी दिया जाए। सातों रानी को फांसी दे दिया जाता है नगर के बीचों बीच ला करके, और छोटी रानी को फूल बिछाया जाता है। अपने बेटा और बेटी के साथ 12 साल के बाद रानी अपने महल में लौट आती हैं। राजा बहुत स्वागत करते हैं। रानी लोग पूरे महल में दीप जलाया जाता है, और सातों रानियों को फांसी दे दी जाती है। राजा रानी की कहानी
खत्म हो जाती है। ये है कौआ हकनी रानी की कहानी। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।